हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरेन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस वाल्मीकि रामायण डिस्कशन में। और हम फिलहाल किष्किंधा कांड का सर्ग नंबर 31 कर रहे हैं। और इस वाले सर्ग में हमने अभी तक देखा कि किस प्रकार से भगवान श्री राम थोड़े से गुस्सा हो जाते हैं। किस पे? सुग्रीव पे। क्योंकि बारिश सुग्रीव ने वचन दिया था कि बारिश का ऋतु समाप्त होने के बाद सुग्रीव सीता जी की सर्च करने में ढूंढने में सहायता करेंगे। बारिश समाप्त हो गई है, शरद ऋतु आ गई है, यानी आसमान साफ हो गया है, लेकिन सुग्रीव का कोई नामो निशान नहीं है। थोड़े समय पहले ही हनुमान जी ने रिक्वेस्ट किया था सुग्रीव से कि सुग्रीव कुछ तो भगवान राम की सेवा के लिए तुमने प्रॉमिस किया था, उनकी सेवा के लिए कुछ करिए। तो हनुमान जी की बहुत आग्रह करने पे तो सुग्रीव ने नील को भेजा था बाकी के और वानरों को, मेन मेन वानरों को यहाँ पे इकट्ठा करने के लिए। लेकिन इस दौरान भगवान श्री राम और लक्ष्मण को, जो कि बाहर हैं, किष्किंधा नगरी के बाहर एक गुफा में वेट कर रहे हैं, उनको नहीं पता कि अभी सुग्रीव ने क्या किया। और वो भी सुग्रीव ने बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे ही हनुमान जी के कहने पे किया था। राम भगवान फिर क्रोधित हो जाते हैं और वो लक्ष्मण जी को बोलते हैं कि आप जाके इनको, सुग्रीव को बोलो कि समय निकला जा रहा है, थोड़े से क्रोधित भाषा में इस तरह से बोल देना। लक्ष्मण जी को जब ये देखते हैं कि राम भगवान क्रोधित हैं, राम भगवान को खराब लग रहा है, उनको दुख दर्द और बढ़ रहा है सुग्रीव की वजह से, जबकि सुग्रीव की वो पहले सहायता भगवान श्री राम कर चुके हैं, लक्ष्मण जी को और ज्यादा क्रोध आ जाता है। क्यों? अपने लिए नहीं, क्योंकि उनके बड़े भाई, उनके स्वामी भगवान श्री राम परेशान है, इसलिए लक्ष्मण जी को क्रोध ज्यादा आ जाता है। तो राम भगवान ने तो कहा था कि सुग्रीव को डराना क्रोध से, लेकिन लक्ष्मण जी क्या बोलते हैं कि मैं सुग्रीव का वध करके आता हूं अभी। सुग्रीव अब हमारी सहायता नहीं करेगा। जो अंगद हैं, अब हम अंगद से सहायता लेंगे। अंगद सीता जी को हेल्प करवाने में, सीता जी को ढूंढने में हेल्प करेगा हमारी। और मैं जाके अभी सुग्रीव का वध कर देता हूँ। फिर राम भगवान को लगता है कि भाई ये तो ज़्यादा गुस्सा हो गए लक्ष्मण जी। तो लक्ष्मण जी को राम भगवान फिर समझाते हैं और उनको बोलते हैं कि बस आपको इतना बोलना है कि काम स्टार्ट कर दो, कुछ किसी का वध नहीं करना। और फिर वो मित्र वाली चीज़ बताते हैं कि एक मित्र के साथ हमको ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए, जैसे पहले आप उनको प्रेम करते थे सुग्रीव को, वैसे ही अभी भी प्रेम करना है। कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लेसन्स हमने सीखे थे पिछली क्लास में। यहाँ तक हो गया था, ठीक है, 8वां श्लोक तक। अभी उसके आगे का हम करते हैं। तो आई होप आप सभी को स्क्रीन दिख रहा होगा। हम्म। तो ये वाला हो गया था जिसमें वो कह रहे थे कि उनको, सुग्रीव को जाके बोलना कि वो क्यों अभी तक चुप बैठा है। ठीक है। फिर 9वां श्लोक। सोऽग्रजेन अनुशिष्ट अर्थो यथावत पुरुषर्षभः प्र प्रविवेश पुरीं वीरो लक्ष्मणः परवीरहा। अपने बड़े भाई के इस प्रकार यथोचित रूप से समझाने पर शत्रु वीरों का संहार करने वाले पुरुष प्रवर वीर लक्ष्मण ने किष्किंधापुरी में प्रवेश करने का विचार किया। तो अब भगवान राम ने समझा दिया कि गलती से भी सुग्रीव को मारना नहीं है, बस उनको समझा के आना है। तो ये बात समझ के अब लक्ष्मण जी किष्किंधापुरी की तरफ चल देते हैं। ततः शुभमतिः प्राज्ञो भ्रातुः प्रियहिते रतः लक्ष्मणः प्रति संरब्धो जगाम भवनम कपिः। भाई के प्रिय और हित में तत्पर रहने वाले, शुभ बुद्धि से युक्त बुद्धिमान लक्ष्मण रोष में भरे हुए ही वानर राज सुग्रीव के भवन की ओर चले। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका क्रोध शांत हो गया, अभी भी वो रोष में हैं, अभी भी वो क्रोधित हैं। किस पे? सुग्रीव पे।
ठीक है, तो उस क्रोध वाली अवस्था में ही वो सुग्रीव के महल में जा रहे हैं किष्किंधा में। शक्रबाणासन प्रख्यम धनुः कालांतक उपमः प्रग्रहय गिरि श्रृंगाभम मंदरः सानुमान इव। उस समय वे इंद्रधनुष के समान तेजस्वी, काल और अंतक के समान भयंकर तथा पर्वत शिखर के समान विशाल धनुष को हाथ में लेकर शंग सहित मंदराचल के समान जान पड़ते थे। तो इतने बड़े विशाल जो उनका धनुष है उसको लेकर वो किष्किंधा की ओर जा रहे हैं और बहुत ही तेजस्वी हैं, काल के समान प्रतीत हो रहे हैं। देखिए, काल और अंत के समान भयंकर तथा पर्वत शिखर के समान विशाल धनुष को, तो उनको भी तेजस्वी कहा गया है, उनके धनुष को भी एक तरह से तेजस्वी कहा गया है, ऐसे यहाँ पे समझ सकते हैं। फिर यथा उक्तकारी वचनम उत्तरम चैव स उत्तरम बृहस्पति समो बुद्धया मत्वा रामानुजः तदा। ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा समझते हैं। श्री राम के अनुज लक्ष्मण अपने बड़े भाई की आज्ञा का यथोक्त रूप से पालन करने वाले तथा बृहस्पति के समान बुद्धिमान थे। यहाँ पे आप जरा एक चीज नोटिस करिए, बृहस्पति के समान बुद्धिमान थे। देखिए, अगर आप ज्योतिष शास्त्र को थोड़ा देखेंगे तो ज्योतिष में जो नवग्रह जो होते हैं, तो उनमें से जो एक ग्रह होता है शुक्र, ठीक है, और जिनको हम शुक्राचार्य भी बोलते हैं, शुक्राचार्य, और एक ग्रह होता है हमारा जुपिटर, ठीक है, बृहस्पति। तो यहाँ पे उन्हीं के बारे में बात किया है। तो बृहस्पति कौन है? बृहस्पति होते हैं देवताओं के गुरु, देवताओं के स्पिरिचुअल मास्टर, ठीक है। और दानवों के या दैत्य दानव जो राक्षस कह सकते हैं, उनके जो गुरु हैं वो कौन है? शुक्राचार्य, वीनस। तो एस्ट्रोलॉजी में भी अगर आप देखेंगे ज्योतिष शास्त्र में, तो जुपिटर और वीनस, तो जुपिटर हो गया, बृहस्पति हो गया देवगुरु, और जो वीनस हैं शुक्राचार्य, वो हो गए दैत्य गुरु। शुक्राचार्य आपको पता होगा, जब वामन देव वाला जो हमारे भागवतम में आती है कथा, तो वामन देव के पास जो बलि महाराज हैं उनके पास वामन देव आए थे उनसे 3 पग जमीन लेने, लेकिन शुक्राचार्य जो है वो मना करते हैं बलि महाराज को, और लेकिन बलि महाराज फिर अपने गुरु को ही त्याग देते हैं, शुक्राचार्य को त्याग देते हैं, और फिर उनको जमीन देते हैं वामन देव को। तो अब यहाँ पे एक चीज समझ में आनी चाहिए, ये वाला श्लोक क्यों इंपॉर्टेंट है। यहाँ इन्होंने बताया गया है बृहस्पति के समान बुद्धिमान थे, कौन? लक्ष्मण जी। बृहस्पति जहां पे भी शब्द आ जाए, जुपिटर जहां पे भी शब्द आ जाए, उसका मतलब ये है बृहस्पति यानी कि गुरु, बृहस्पति यानी कि गाइड, मेंटर। तो अभी तक हमने वैसे कई बार इनडायरेक्टली और कई बार हमने स्टार्टिंग से ही देखते आ रहे हैं सर्ग नंबर 1 से कि लक्ष्मण जी मतलब गुरु तत्व को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लक्ष्मण जी मतलब गुरु को बता रहे हैं, है ना। यहाँ पे साफ साफ समझ में आ रहा है, इस वाले श्लोक में साफ साफ बताया जा रहा है कि जिस तरह से देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं, उसी तरीके से जो लक्ष्मण जी हैं वो गुरु तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। उनकी जो बुद्धिमत्ता है वो गुरु, वो गाइड करने वाली है, ठीक है। तो लक्ष्मण जी गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं, इस वाले श्लोक से बहुत ही अच्छे से समझ में आता है, ठीक है, क्योंकि बृहस्पति से कंपेयर करके भी यहाँ पे उनको बताया गया है। फिर वे सुग्रीव से जो बात कहते, अभी देखिए ये बड़ी आ, अच्छी यहाँ पे इस वाली लाइन आई है, वे सुग्रीव से जो बात कहते, सुग्रीव को उसका जो कुछ उत्तर देते, और उस उत्तर का भी ये जो कुछ उत्तर देते, उन सबको अच्छी तरह समझ बूझकर वहां से प्रस्थित हुए थे। यानी कि ये इतने बुद्धिमान थे लक्ष्मण जी, उन्होंने सोच लिया था कि मैं सुग्रीव को जाके क्या बोलने वाला हूँ, और जब मैं सुग्रीव को बोलूंगा तो सुग्रीव पलट के कुछ तो जवाब देगा, तो सुग्रीव पलट के ये जवाब दे सकता है, अगर वो ये जवाब देगा तो मैं पलट के ऐसे जवाब दूंगा, अगर वो ये जवाब देगा तो मैं पलट के ऐसे जवाब दूंगा। पहले ही से पूरा कैलकुलेशन, पहले से पूरे दिमाग में उन्होंने ये चीज रख रखी थी लक्ष्मण जी ने, और ऐसा सब सोच के समझ बूझ के तब वो वहां से किष्किंधा की तरफ जा रहे थे। तो इस लेवल की बुद्धिमत्ता थी लक्ष्मण जी के अंदर। और गुरु क्या होता है? गुरु भी वही होता है ना जो दूर का देख सकता है, दूरगामी, फार साइटेड जिसको बोलते हैं ना। तो उनको पता होता, हो सकता है कई बार
अ, हम लोगों को हम लोग को वो चीज़ समझ में ना आए। जब कभी कोई हमको जो गाइड कर रहा है और वो हमें कुछ कह रहा है, हो सकता है हम उसको क्लिक ना कर पाए, हमको समझ में नहीं आए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना, ये व्यक्ति बहुत आगे का सोच के कर रहा हो। जिस प्रकार से यहाँ पे लक्ष्मण जी, कि मैं ऐसे बोलूंगा, वो ऐसे पलट के बोलेगा, उसके जवाब में मैं ऐसा बोलूंगा, ये सब पहले से कैलकुलेशन, गणित पूरा लगा चुके हैं। काम क्रोध समुत्थेन भ्रातुः कोपाग्नि नावृतः प्रभंजन इव अप्रीतः प्रययौ लक्ष्मणः तदा। सीता की खोज विषयक जो श्री राम की कामना थी, और सुग्रीव की असावधानी के कारण उसमें बाधा पड़ने से जो उन्हें क्रोध हुआ था, उन दोनों के कारण लक्ष्मण की भी क्रोधाग्नि भड़क उठी थी। तो लक्ष्मण लक्ष्मण जी की जो क्रोधाग्नि, क्रोध जो उनको जो भड़ गया था ना, उसका कारण क्या था? एक कारण था कि भगवान राम सीता जी को खोजने का प्रयास कर रहे हैं, सीता जी है नहीं, भगवान राम परेशान है। एक तो कारण ये था। दूसरा, ऊपर से पहले तो भगवान राम परेशान है, ऊपर से जिस व्यक्ति ने उनको वचन दिया है सहायता करने का, वह व्यक्ति वहां से असावधान हो गया है, वह व्यक्ति कार्य नहीं कर रहा। तो इन दो कारणों से लक्ष्मण जी का जो क्रोध था, वो अग्नि के समान और ज्यादा प्रज्वलित हो चुका था, और ज्यादा भड़क उठा था। उस क्रोध अग्नि से घिरे हुए लक्ष्मण सुग्रीव के प्रति प्रसन्न नहीं थे। गुरु जो हैं वो अपने शिष्य से अभी प्रसन्न नहीं हैं। लक्ष्मण जी सुग्रीव से प्रसन्न अभी नहीं थे। वे उसी अवस्था में वायु के समान वेग से चले, वायु के समान बहुत तेज गति से किष्किंधा की तरफ वो आ रहे। साल ताल अश्वकर्णाम च तरसा पातयन बलात् पर्यस्यन् गिरिकूटानि द्रुमान अन्याम च वेगितः। उनका वेग ऐसा बढ़ा हुआ था कि वे मार्ग में मिलने वाले साल, ताल और अश्वकर्ण नामक वृक्षों को उसी वेग से बलपूर्वक गिराते तथा पर्वत शिखरों एवं अन्य वृक्षों को उठा उठाकर दूर फेंकते जाते थे। मतलब इतने गुस्से में जा रहे हैं, आसपास में जो एक आध वृक्ष हैं वो भी उनके हाथ लगने से थोड़े इधर उधर टूट गए। बहुत ही ज्यादा क्रोध अवस्था में लक्ष्मण जी किष्किंधा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। शिलाहच्च शकलीकुर्वन् पद्भ्यां गज इव आशुगः दूरम एक पदम त्यक्त्वा ययौ कार्यवशात द्रुतम। शीघ्रगामी हाथी के समान अपने पैरों की ठोकर से शिलाओं को चूर चूर करते और लंबी लंबी डगें भरते हुए, स्टेप्स है ना, भरते हुए वे कार्यवश बड़ी तेजी के साथ चले। देखिए यहाँ पे दो तीन चीजें बड़ी सही हैं। एक तो क्या है, शीघ्रगामी हाथी के समान, वो मतलब एक हाथी अगर किसी पत्थर पे पैर रख के ठोकर मार के जाएगा, वो पत्थर चिकनाचूर हो जाएगा। उसी प्रकार से ये जब इस गुस्से में ये बलराम जी या लक्ष्मण जी जा रहे हैं, तो जिन पत्थरों पे, जिन शिलाओं पे उनका उस वेग की वजह से जिन पे उनका पैर पड़ रहा है, वो चूर चूर होती जा रही हैं। और वो लंबी लंबी डगें भर रहे हैं, मतलब स्टेप्स लंबी लंबी, आ, मतलब एक स्टेप दूसरी स्टेप, है ना, उस तरह से। और जब कई बार हम लोग तेज चलते हैं, तो कई बार आजकल जो डॉक्टर्स बोलते हैं ना कि हृदय रोग से बचने के लिए हमको ब्रिस्क वॉकिंग करनी चाहिए, और फिर उसमें बताते हैं कि ब्रिस्क वॉकिंग में मतलब 1 मिनट में लगभग 100 स्टेप्स, यानी कि 60 सेकंड में अगर आप 100 कदम ले रहे हैं, और ऐसे करके आप लगभग लगभग 10,000 कदम दिन में चल रहे हैं, तो हृदय के लिए, हमारे ओवरऑल पूरी बॉडी के लिए भी, शरीर के लिए भी वो बहुत अपने आप में एक पूर्ण रूप से एक अच्छी सी एक्सरसाइज है। तो हम सब लोग कुछ और अगर कर पाए या ना कर पाए, एटलीस्ट आधा एक घंटा वॉक करके हम इस तरह से 8-10 हज़ार कदम चल सकते हैं, है ना। एनीवे तो यहाँ पे जो वर्ड एक यहाँ इंपॉर्टेंट है, वो इतना लंबी लंबी डगें भर के लंबे लंबे कदम जो चल रहे हैं, उसमें क्या है, कार्यवश बड़ी तेजी के साथ चल रहे हैं। वो किसी कार्य के लिए इतनी जल्दीबाजी कर रहे हैं। वो कार्य क्या है? भगवान श्री राम की खुशी, भगवान श्री राम की सहायता। हम क्या लेसन ले सकते हैं यहाँ से? हम ये लेसन ले सकते हैं कि कई बार हमको कुछ सेवा दी जाती है भगवान के
कि भाई आप ये वाला कार्य कर दीजिए, वो वाला कार्य कर दीजिए। कई बार होते हैं ना हमारे मेंटर्स या हमको जो कोई गाइड कर रहे हैं या फिर हम जिसके अंडर में कार्य कर रहे हैं, वो हमको कुछ सेवा दे सकते हैं कि भगवान जी के लिए आप ये ले आओ या वो कर दो, या उन भक्तों को कॉल करके ऐसा करना है। कुछ भी हो सकती हैं सेवाएं। हम कई बार थोड़ा सा उसको लापरवाही करके उसको थोड़ा कहते चलो ठीक है बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं, कॉल ही तो करना है, या फिर ये सामान ही तो खरीद के लाना है, या फिर यही तो करना है, वही तो करना है, ऐसे करके हम कई बारी ना टालम टोल कर देते हैं उस वाले कार्य में। हम उसको अर्जेंसी के साथ नहीं देखते, हम ढील डाल देते हैं उसमें। तो इस वाले श्लोक से हम जो एक लेसन सीख सकते हैं वो ये है कि जिस प्रकार से भगवान श्री राम की सेवा के लिए, भगवान श्री राम की प्रसन्नता के लिए गुरु यानी कि लक्ष्मण जी, वो तेज, देखिए ना कितनी बड़ी बड़ी डगें लेके लंबी बड़ी तेज गति से जा रहे हैं, क्योंकि उनको क्या करना है, भगवान श्री राम का कार्य पूरा करना है। ठीक है। तो यहाँ से हमको भी उसी प्रकार से जब भी कभी मौका मिले भगवान की सेवा करने का, या फिर जो जो और भक्त हैं उनको असिस्ट करने का, उनके साथ भगवान के किसी कार्यक्रम में सेवा करने का, हमको बहुत ही एक्साइटेड होके बहुत अच्छे से करना चाहिए। ठीक है, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। ताम अपश्यत बल आकीर्णाम हरिराज महापुरीम दुर्गाम इक्ष्वाकुशार्दूलः किष्किंधाम गिरि संकटे। इक्ष्वाकु कुल के सिंह लक्ष्मण ने निकट जाकर वानर राज सुग्रीव की विशाल पुरी किष्किंधा देखी, जो पहाड़ों के बीच में बसी हुई थी। वानर सेना से व्याप्त होने के कारण वह पुरी दूसरों के लिए दुर्गम थी। तो अभी वो किष्किंधा, किष्किंधा के गेट पे पहुंच गए, और वहां पे देख रहे हैं कि आसपास कई सारे वानर भी हैं, और बहुत अच्छे से बनी हुई है वो किष्किंधा, पहाड़ों के बीच में बसी हुई है। रोषात् प्रस्फुरमाण ओष्ठः सुग्रीवं प्रति लक्ष्मणः ददर्श वानरान् भीमान् किष्किंधाय बहिः चरान। उस समय लक्ष्मण के ओष्ठ सुग्रीव के प्रति रोष से फड़क रहे थे। उन्होंने किष्किंधा के पास बहुतेरे भयंकर वानरों को देखा, जो नगर के बाहर विचर रहे थे। तो बहुत ही गुस्से में हैं लक्ष्मण जी, और उन्होंने देखा कि किष्किंधा के बाहर जो गेट पे ही कई सारे भयंकर भयंकर जो वानर हैं वो वहां पे विचर रहे, एक तरह से पहरा दे रहे हैं उस किष्किंधा नगरी का। ठीक है, सिक्योरिटी के लिए। तं दृष्ट्वा वानराः सर्वे लक्ष्मणं पुरुष ऋषभं शैलशृङ्गाणि शतशः प्रवृद्धां च महीरुहान् जग्रहूः कुञ्जरप्रख्या वानराः पर्वत अंतरे। उन वानरों के शरीर हाथियों के समान विशाल थे। उन समस्त वानरों ने पुरुष प्रवर लक्ष्मण को देखते ही पर्वत के अंदर विद्यमान सैकड़ों शैल शिखर और बड़े बड़े वृक्ष उठा लिए। तो अभी तक ये जो आसपास में जो वानर थे, जो इसकी जो सिक्योरिटी कर रहे थे, है ना, इसको देख रेख कर रहे थे इस किष्किंधा नगरी की, जैसे ही लक्ष्मण जी को वो देखते हैं यहाँ पे आता हुआ इस क्रुद्ध अवस्था में, वो आसपास के पेड़ और वृक्ष वृक्ष उठा लेते हैं कि भाई क्या पता जरूरत पड़ जाए, इनसे लड़ाई युद्ध की जरूरत ना पड़ जाए। तो इसलिए वो सब आसपास में ये सब कुछ बहुत ही पावरफुल थे ये वानर। तो किसी ने कुछ शैल उठा उठा लिया। शैल मतलब, देखो शैल मतलब एक जो बुलेट वाली जो वो भी होती है ना बंदूक की, वो भी शैल ही बोल देते हैं उसे भी कई बार। और शैल मतलब संस्कृत में पहाड़। ठीक है, वो भी उठा लिया उन्होंने, और वृक्ष वृक्ष ये सब उठा लिया अपने हाथ में। अब देखिए, तान् गृहीत प्रहरणान् सर्वान् दृष्ट्वा तु लक्ष्मणः बभूव द्विगुणं क्रुद्धो बहु ईंधन इव अनलः। उन सबको हथियार उठाते देख लक्ष्मण दूने क्रोध से जल उठे। वो और ज्यादा गुस्सा हो गए कि भाई गलती भी आप करो, और अभी मैं यहाँ पे आऊँ और आप ये अपने हथियार वथियार उठा के अभी मेरे ऊपर ही लड़ने की कोशिश कर रहे हो, हाँ। तो लक्ष्मण जी और ज्यादा गुस्सा हो गए, मानो जलती हुई आग में बहुत सी सूखी लकड़ियां डाल दी गई हो। आप देखिए कितने सुंदरता से इस चीज को एक्सप्लेन किया है। एक जलती हुई आग में और ऊपर से थोड़ी लकड़ियां डाल दो, भाई गीली लकड़ी डालोगे तो आग थोड़ी शांत हो जाएगी,
लेकिन और सूखी लकड़ी डालोगे तो आग और ज्यादा प्रज्वलित हो जाएगी। पहले से क्रोधित अवस्था में लक्ष्मण जी जैसे तैसे भगवान श्री राम ने उनको शांत किया है। उस क्रोधित अवस्था में जब वो यहाँ पहुंचे तो यहाँ पे आस पड़ोस वाले जो वानर भालू हैं वो इस तरह से एक तरह से इन पे हमला करने की चेष्टा से, इच्छा से वो अपने आसपास ये सब उठा लेते हैं। फिर तम ते भय परीत अंगाः खसुब्धम दृष्ट्वा प्लवंगमाः। देखिए कुछ कुछ शब्द ना उतने शायद हमसे अच्छे से प्रोनाउंस नहीं हो पाते, लेकिन हम कोशिश करते हैं, अंदर से जेन्यून इच्छा करते हैं कि हम ढंग से कर पाए। काल मृत्यु युगांता अभम शतशो विद्रुता दिशः। क्षुब्ध हुए लक्ष्मण काल मृत्यु तथा प्रलयकालीन अग्नि के समान भयंकर दिखाई देने लगे। यानी देखने में ना इतने वो गुस्सा हो गए थे, बिल्कुल लक्ष्मण काल और मृत्यु प्रलय के समान वो दिखाई, मतलब बहुत ही भयंकर दिखाई दे रहे थे। बहुत ही ऐसा लग रहा था कि स्वयं यमराज पास में आ गए हों, यमराज ही सामने हो, काल के समान प्रतीत हो रहे थे। उन्हें देखकर उन वानरों के शरीर भय से कांपने लगे। ठीक है। और वे सैकड़ों की संख्या में चारों दिशाओं में भाग गए। यही वानर जो इनको देख के अभी तक वो उठाए हुए थे और वृक्ष और ये सब, अब इनका जो और जब क्रोध इतना ज्यादा बढ़ गया था तो इनके क्रोध को देख के वो सब भाग गए। ततः सुग्रीव भवनं प्रविश्य हरिपुंगवाः क्रोधम आगमनं चैव लक्ष्मणस्य न्यवेदयन्। तदनंतर कई श्रेष्ठ वानरों ने सुग्रीव के महल में जाकर लक्ष्मण के आगमन और क्रोध का समाचार निवेदन किया। अब इनमें से कई सारे वानर जो है सुग्रीव के महल में जाते हैं, अभी तक वो बाहर गेट की तरफ थे ना, और उनको जाके सुग्रीव को बताते हैं कि भैया क्रोध अवस्था में लक्ष्मण जी यहाँ पे पधारे हुए हैं। तारया सहितः कामी सक्तः कपिवृषः तदा न तेषां कपिवीराणां शुश्राव वचनम तदा। उस समय काम के अधीन हुए वानरराज सुग्रीव भोगासक्त हो तारा के साथ थे, इसलिए उन्होंने उन श्रेष्ठ वानरों की बातें नहीं सुनी। उस समय सुग्रीव तारा के साथ थे और वो उन्होंने इन जो वानर जो इनको बताने आए थे, ये जो श्रेष्ठ वानर इनको बताने आए थे, उनकी बात ही नहीं सुनी। वो अपने तारा के साथ समय व्यतीत कर रहे थे। ततः सचिव संदिष्टा हरयो रोमहर्षणाः गिरिकुञ्जरमेघ आभा नगर्या निरयुः तदा। तब सचिव की आज्ञा से पर्वत हाथी और मेघ के समान विशालकाय वानर जो रोंगटे खड़े कर देने वाले थे नगर से बाहर निकले। तो थोड़े से कुछ जो वानर थे नगर से बाहर निकले, उस किष्किंधा नगर से बाहर निकले। फिर अभी कौन से सचिव हैं यहाँ पे, हम कह सकते हैं कुछ मंत्री जो हैं उन किसी मंत्री के कहने पे, सचिव एक तरह से सेक्रेटरी बोलते हैं, है ना, तो एक तरह से मंत्री भी कह सकते हैं। उनके कहने पे ये कुछ कुछ वानर जो हैं बाहर निकले। नखदंष्ट्र आयुधा सर्वे वीराः विकृतदर्शनाः सर्वे शार्दूलदर्पाः च सर्वे च विकृत आननाः। वे सबके सब वीर थे, नख और दांत ही उनके आयुध थे। ये जो विशाल विशाल जो बाहर की तरफ आए ना वानर, उनके नख, नाखून, दांत, ये ही इनके अस्त्र शस्त्र थे। जो हम लोग अलग से कोई तलवार और भाला ये सब यूज करते हैं, लेकिन ये वानर, इनके दांत और इनके नाखून वही इनके शस्त्र थे। वे बड़े विकराल दिखाई देते थे, बहुत विशालकाय थे, देखने में भी बड़े, बहुत ही बड़े साइज के थे। उन सब की दाढ़ें व्याघ्रों की दाढ़ों के समान थीं, बड़ी बड़ी दाढ़ें, और सबके नेत्र खुले हुए थे, अथवा उन सबका वहां स्पष्ट दर्शन होता था, कोई छिपे नहीं थे। यानी अभी कोई छिपा हुआ नहीं है, सब सामने सामने आ गए हैं नगर के बाहर। ठीक है, कोई भी छिपा हुआ नहीं है, ये बड़े बड़े विकराल रूप वाले वानर। दशनागबलाः केचित् केचित् दश गुणोत्तराः केचित् नागसहस्रस्य बभूवः तुल्यवर्च वर्चसः। किन्हीं में 10 हाथियों के बराबर बल था तो कोई 100 हाथियों के समान बलशाली थे, तथा किन्हीं किन्हीं का तेज
बल और पराक्रम 1,000 हाथियों के तुल्य था। आप सोचिए कितने शक्तिशाली होंगे, 1,000 हाथी के बराबर बल। मैं एक कथा सुन रहा था तो उसमें उन्होंने इस चीज को समझाने का प्रयास किया कि 1,000 हाथी के बराबर बल का आप कैसे समझेंगे। अपने को इतना समझ में नहीं आएगा ना। आप इसको ऐसे सोचिए, 1,000 हाथी के उसका बल, एक तरह के एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं। आप ना हाथियों को लाइन से लगा दीजिए। एक हाथी ये हो गया, उसके बगल में एक दूसरा हाथी, फिर तीसरा, चौथा, ऐसे करके हाथी एक के बाद एक ऐसे ऐसे करके लगा दिए, 1,000 हाथी। ठीक है। अब ये वाला व्यक्ति, ये वाला वानर जिसके पास 1,000 हाथियों का बल था, तो उसमें इतना बल है कि ये जो हाथी, पहला वाला जो हाथी है ना, वो यहां से इसको अगर एक घूंसा मारे या इसको एक थप्पड़ मारे, इसको थोड़ा सा धक्का मारे, तो ये सारे के सारे 1,000 हाथी है ना, पहले ये गिरेगा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, जो आखिरी वाला 1,000वां हाथी होगा ना, वो भी गिर पड़ेगा और वो भी मर जाएगा। उसका अंत हो जाएगा केवल इसके एक बार हाथ मार के प्रहार करने से। तो इस व्यक्ति में इतना शक्ति है कि एक बार वो ऐसे हाथ मारेगा, ये लाइन से जो 1,000 हाथी खड़े हैं, सारे के सारे मर जाएंगे। अब आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा हाथी खुद कितना विशालकाय होता है। ऐसे ऐसे 1,000 हाथी एक बार प्रहार करने से कैसे मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इतने बलशाली ये लोग थे। ततः तैकपिभिर्व्याप्तां द्रुमहस्तैर्महाबलैः अपश्यत् लक्ष्मणः क्रुद्धः किष्किन्धां तां दुरासदम्। हाथ में वृक्ष लिए उन महाबली वानरों से व्याप्त हुई किष्किंधापुरी अत्यंत दुर्जय दिखाई देती थी। मतलब इन्होंने अपने हाथों में ये सब भी ले रखे हैं, वृक्ष उठा रखे हैं। लक्ष्मण ने कुपित होकर उस पुरी की ओर देखा। गुस्से में अब लक्ष्मण जी उस तरफ देखते हैं। ततः ते हरयः सर्वे प्राकार परिख अंतरात् निष्क्रम्य उदग्र सत्वाहतु तस्थुर आविष्कृतम तदा। तदनंतर वे सभी महाबली वानर पुरी की चहार दीवारी और खाई के भीतर से निकलकर प्रकट रूप से सामने आकर खड़े हो गए। अभी वो सारे के सारे वानर, ये विशालकाय वानर, इतने शक्तिशाली वानर, सब बिल्कुल सामने सामने आके खड़े हो जाते हैं। ठीक है। और यहाँ पे लक्ष्मण जी देख रहे हैं इनको कि हाँ भाई, ये तुम क्या ड्रामा लगा रखा है, तुमको पता भी है कि मैं किस लिए आया हूँ। एनीवे, लक्ष्मण जी बहुत क्रोध अवस्था में, और ये सारे के सारे वानर अभी यहाँ पे पास में आ जाते हैं। ओके, आज हम यहीं तक रखते हैं, बाकी का आगे देखेंगे। तो हमारा 27वां श्लोक तक हो गया आज। ओके, किसी का कोई प्रश्न है? ओके, शिवानंद प्रभु का है। हाँ जी प्रभु। हरे कृष्ण भैया, दोनों प्रणाम। हरे कृष्णा। सॉरी भैया, मैं थोड़ा ट्रैवल कर रहा था तो उस बीच में मैं शायद सुन नहीं पाया था। मेरे को प्रश्न ये था कि मतलब जैसे आपने बताया ना कि लक्ष्मण जी जब जा रहे थे तब वहाँ के जो वानर वगैरह थे उन्होंने देख के तीर वगैरह निकाल लिए, तो तीर मतलब नहीं, ऐसा उन्होंने वृक्ष। उस, हाँ वृक्ष वगैरह, मतलब वो क्रोधित हो गए कि है ना, तो मतलब युद्ध करने के लिए हो गए। तो ऐसा क्या देखा मतलब लक्ष्मण जी, ये मैं क्वेश्चन था, शायद इसमें आया हूँ, मैं सुन ना पाया हूँ, इस वजह से क्वेश्चन था। ओके। तो एक्चुअली क्या है, ये सारे के सारे वानर जो किनारे पे या फिर शहर के बाहर थे, उनका पर्पस क्या था? उस शहर की सिक्योरिटी, उसकी देख रेख करना। अभी यहाँ पे कोई एक ऐसा व्यक्ति अभी धनुष लेके ऐसे घुसे चले जा रहा है नगर में है ना, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो सिक्योरिटी के लिए जिन जिन को लगा रखा है, तो वो सब रेडी हो जाएंगे ना कि पता नहीं कौन अचानक से आ रहा है। तो इसलिए वो सारे के सारे कुछ वृक्ष उठा के या फिर कुछ पहाड़ों के कुछ पत्थर वो सब उठा के, इसलिए वो सब रेडी हो गए एक तरह से। ठीक है। ओ ओ, अच्छा अच्छा, ठीक है हाँ। ठीक है, थैंक यू भैया। हरे कृष्णा भैया। हरे कृष्णा। ओके, तो यहीं तक रखते हैं हम आज का सेशन। फिर कल मिलते हैं आगे का। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। वाल्मीकि रामायण की जय।